आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डीप और सुपर इजी वे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब साइंटिस्ट ने सेल को देखा तो उन्होंने साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूब्स देखे। ऐसे कुछ नेटवर्क लाइक टिनी ट्यूब्स देखे जिन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो टर्म है उसका मतलब क्या है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टर्म क्या है? एंडोप्लाज्मिक मतलब इनसाइड द साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अभी हमने बोला कि जब साइंटिस्ट लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूब्स देखे। उस नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूब्स को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले, या सिंपली हम बोल सकते हैं ER। ये पूरे सेल में रेटिकुलम जाल की तरह स्प्रेड होते हैं, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्मिक सेल के अंदर स्पेस को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। ये क्या करता है? ER डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू। ये बोला कि ER सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो स्पेस होता है उसको डिवाइड किया है दो पार्ट में, एक लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल। लुमिनल स्पेस क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अंदर का स्पेस। जो एक्स्ट्रा लुमिनल हो गया साइटोप्लाज्म में जो स्पेस बच गया जो। ओके, फिर आते हैं कि ये टाइप्स ऑफ ER क्या क्या है। टाइप्स ऑफ ER से पहले हम देखते हैं कि कैसा है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन होता है और कितना होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। अब आते हैं टाइप्स के ऊपर। ये देखो कैसे देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते टाइप्स। टाइप्स है दो तरह के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हम ग्रैनुलर ER बोल सकते हैं, और ए ग्रैनुलर या स्मूथ बोल सकते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? जो ER होते हैं, RER होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और ये राइबोसोम कितने तरह के होते हैं? ये ATS टाइप के राइबोसोम मिलते हैं जो RER में ये प्रोटीन बनाते हैं। जो RER है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन। राइबोसोम मिलते हैं RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो RER को हम बोल सकते हैं सिंथेसिस और सिक्रीशन। ये फिर छोड़ भी देता है, ये जो प्रोटीन्स को बनाएगा भी, सीक्रेट भी करेगा। और यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बोला है कि RER न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस होता है। ये देखो, ये हो गया न्यूक्लियस, इसका ये इनर वाला है, ये वाला आउटर है, तो ये आउटर के साथ कंटिन्यू होता है। तो याद रखना, RER कंटिन्यूस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से ये कंटिन्यूस होता है। कौन? RER होता है। फिर आते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें क्या होता है? स्मूथ क्यों है? राइबोसोम एब्सेंट है। यहाँ पे ये रफ क्यों था? क्योंकि ये राइबोसोम थे। यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ये ए ग्रैनुलर होते हैं, मतलब कोई ग्रैनुलर जैसे नहीं होते। यहाँ पे तो प्रोटीन सिंथेसिस हो। यहाँ पे क्या होगा? लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स, लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रेट होंगे। ओके, और लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेस्ड इन SER। जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड ही होते हैं। तो एनिमल सेल में जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है वो SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। मतलब हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये कहाँ बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। तो SER का काम होता है लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस करना और रफ में प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन करना। ये हो गया था। अब आते कुछ, ये समरी में लिखा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजेंस। ये बोल रहा है कि ये दोनों, जो रफ एंडोप्लाज्मिक हो गया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, दोनों ही अलग है, पर ये दोनों इंटरकनेक्टेड
नेटवर्क के पार्ट है। कौन से नेटवर्क? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट ही है। तो ये दोनों मिलकर सेल के मेटाबॉलिज्म को ही काम कंट्रोल करते हैं। तो क्या हो गया, ये क्या करते हैं, सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन्स को बनाना, लिपोप्रोटीन्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, और ग्लाइकोजन, इनको सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना और सिंथेसिस करना किसका काम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपोप्रोटीन फॉर्मेशन एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये सब किसका काम है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ओके, थैंक यू।